तो ठीक है भाई, ये अपनी वीडियो नेक्स्ट एंड आपसे अपनी जितने भी डेटा होगा ना, मतलब जो भी हमारी न्यू ट्रेड का वो होगा, मतलब मैं अपनी 50 ट्रेड्स लूँगा एंड उन 50 ट्रेड में हमें ये देखना है कि हमारी ट्रेड में किस में क्या चीज़ें रहती हैं। मतलब है तो ये जो पूरी सीरीज़ ही 100 ट्रेड्स की सीरीज़ होगी, 100 ट्रेड की, कि हमारी कौन सी ट्रेड सही गई है, कौन सी ट्रेड हमारी गलत गई है, और उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो फिर जो कॉमन निकल के आएगा हम उसको अपना एक मेन जो हमारा मार्केट में एज होगा, हम उसके बिहाफ पे फिर हम मार्केट को ट्रेड करा करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी सबसे पहली ट्रेड है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अपनी सारी, कि क्या सीन था, कैसे था। और इससे पहले ये लिखा मेरी ट्रेड 1 का सारा वो, इसको रोक के यहाँ देख लो। वीडियो को शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा बड़ा लेके नहीं जाऊँगा। तो चलते हैं अब। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे इसमें डेली में देख सकते हैं कि पहले तो ये मेरा डेली का चार्ट है। मैंने ये ट्रेड रात को ली थी। डेली में मार्केट अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ रही थी। मतलब यहाँ पे इंगल्फिंग के बाद मार्केट डेली में ऑब्वियसली कब बुल मूव आएगा, जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देगी। एंड मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करने के लिए लगी पड़ी थी। ठीक है, डेली का ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब जाता है 4 आवर में। एंड 4 आवर में यहाँ इतनी गंदी कंसोलिडेशन हो रखी है, इतने दिनों से इतनी गंदी कंसोलिडेशन हो रखी है, दिख भी रही होगी साफ, इतनी कंसोलिडेशन हो रखी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 आवर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो इसमें नोट करना, कि 4 आवर में जब तक इसका खुद का स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक मार्केट ने बुल मूव नहीं दिया। स्विंग ब्रेक हुआ, देन मार्केट ने बुल मूव। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके, इस रेजिस्टेंस से मेरी मार्केट रिजेक्ट होके नीचे आ रही थी। ठीक है, ये जो है। एंड जब ये नीचे आ रही थी ना, तो यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लग रही है। एक तो मेरी यहाँ भी लग रही है, दूसरी मेरी लग रही है यहाँ पे। 4 आवर में जैसे हमने बताया कोई स्ट्रक्चर था नहीं मार्केट का। ये काइंड ऑफ एक इसको आप बोल सकते हो। 1 आवर में आए, 1 आवर में हमने क्या देखा कि ये यहाँ से यहाँ का फिग है। मार्केट ने ये डोजी बनाई अपनी एक, एंड ये 0.30 का लेवल था, ये वाला 0.30 के लेवल पर डोजी बनाई। एंगल्फिंग स्विंग का इसने ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद इसने हालांकि 4th पॉइंट पे ट्रेड बनाई है हमारी दोबारा, तो वहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो। बट लेकिन ये जो हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ली 15 मिनट में, आई थिंक इसमें कुछ ऐसा खास, हाँ 15 मिनट में भी इसने ट्रेड का एंगल्फ कर लिया था। तो हमारी पहली ट्रेड के रीज़न सिंपल है, ए वाई पे आके मार्केट ने ये सब चीज़ें करी ना। 4 आवर में कुछ था ना 1 आवर में कुछ था। मेन जो स्ट्रक्चर था वो 30 मिनट का था, एंड 30 मिनट के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने ट्रेड में एंट्री ली, और उससे भी मेन था ये हमारा एंगल्फिंग का पैटर्न। तो ये थी हमारी ट्रेड 1 के रीज़न। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इस ट्रेड का अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ट्रेड लेने के बाद एस एल इसका यहाँ पे, और जबकि अगर हम 3rd पॉइंट पाए ना जो यहाँ से ट्रेड बन रही है तो भी वैलिड है। एंड इसका टी पी है, ये रहा 1:2 रखेंगे इसको। 1:2 की ट्रेड है, मार्केट ने टीपी दे दिया। ठीक है, और इससे पहले क्या चीज़ देखी है, अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं ना तो फिर एस एल छोटा करना पड़ेगा। तो मतलब बात एस एल की नहीं है, ये हर बार नहीं आती है सिचुएशन, बात है मार्केट के ऊपर जाने की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, एंड इस तरीके से जाती है। तो ठीक है,